गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया खेल, नहीं खेलेंगे सरफराज और ध्रुव जुरेल। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? क्या ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यार? मैं ये तो कर रहे थे, ये तो पहले ही बोल दिया था कि ऐसा होने वाला है। सरफराज खुद एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे कि मैं मेरी जगह कहां बन रही है दिलीप ट्रॉफी में। दिलीप वहां तो जगह बन रही है, वहां पूरी जगह, वहां तो कैप्टन नहीं, कौन सा बिच्चा बाबू टूर्नामेंट में कैप्टन थे, बुची बाबू। हाँ, तो वो टूर्नामेंट चल रहा था जिसमें ये कप्तान थे। यहाँ तो भाई भाई करके खेल रहे थे, बट द पॉइंट इज मतलब मुशीर और सरफराज एक साथ वहां पे दिलीप ट्रॉफी में खेले थे, बट यहाँ पर जो है सरफराज अकेले भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि जो टीम में लोग आए हैं वो हैं केएल राहुल और ऋषभ पंत। ये मतलब हम अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है रोहित शर्मा की भी, मैच शुरू होने वाला है जल्दी। ये इंडिया और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज जो है उसका पहला मैच जो है वो शुरू होने वाला है, और उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सबने उसमें से अंदाजा लगा लिया ऐसा होगा। अगर आपने ये कहा है कि अगर रोहित शर्मा कह रहे हैं कि केएल राहुल को हम प्लान्स दे रहे हैं और हम चाहेंगे कि वो उस पे काम करें और एग्जीक्यूट करें और बढ़िया टेस्ट प्लेयर बन के निकले, हाँ, अगर वो इतना केएल राहुल वो इतनी तारीफें कर रहे हैं कि आई सी नो रीजन कि वो टेस्ट क्रिकेट में क्यों सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो फिर मेरे ख्याल से केएल राहुल के बारे में ही ज्यादा बात होगी और मिडिल ऑर्डर में आपको खेलते हुए दिखेंगे। प्लस केएल राहुल के लिए इस बार ये भी एक अच्छी चीज थी कि उनके नाम के आगे वो जो बचाने के लिए लग गए थे वाइस कैप्टन, नहीं विकेट कीपर भी, अच्छा विकेट कीपर, इफ नॉट वाइस कैप्टन देन विकेट कीपर के कोई बात नहीं, तो खेलेगा जैसे मर्जी खेलेगा, लेकिन खेलेगा। अब की बार प्रॉपर बैटर लेके गए हैं, प्रॉपर, तो इसका मतलब यही है कि भाई अब की बार जुगाड़ से फिट नहीं करना है, इस बार डायरेक्टली मुंह पे बोल के फिट करना है। हाँ, कि हम तो खिला रहे हैं, हाँ, और उसके बाद भी अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो हम थोड़ा आपके बारे में निंदा करेंगे। है जी? ओह माय गॉड, कड़ी निंदा, आपकी कड़ी। व्हाट इज दिस पॉलिटिकल वर्ड क्रीपिंग इनटू क्रिकेट वीडियो? ओके, क्रिटिसिज्म करेंगे हम आपका, पर केएल राहुल अगर बैठते हैं टीम के अंदर तो जो प्लेइंग 11 की सेटिंग है उसके अंदर सरफराज नहीं बैठ रहे किसी भी तरीके से। देखिए उसके पीछे मतलब एक तो ये भी है, और दूसरा जो है हमारा कॉम्बिनेशन वो बनता है ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल जी। देखिए जब आप केएस भरत भी रखते थे ध्रुव जुरेल को तब भी पता था कि वो बैकअप है। अब जब केएस भरत नहीं है और ऋषभ पंत है, लो जी, वो भी वापसी करते हुए टेस्ट क्रिकेट में आ रहे हैं और सारे एक्साइटेड है कि ऋषभ पंत टेस्ट में वापस आ रहे हैं, तो जुरेल को नहीं पता होगा कि मैं बैकअप ही और मैं बैठने वाला हूं। आप खुद बताओ, आप अपना दिमाग लगा के खुद बता दो, हमारी बात पे विश्वास मत करो। जुरेल खुद जाके ऑलरेडी अभी बेंच पे बैठ चुके हैं। जुरेल भाई अपने वो क्या नाम है किट बैग पैक कर चुके हैं। हाँ, किट बैग पैक करके उन्होंने वो वाली पहन ली, कंस्ट्रक्शन वाली जो होती है, कंस्ट्रक्शन वाली नहीं होती है, ट्रेनिंग वाली, वो जैकेट अलग जैकेट बनाते हैं। क्यों पहनते हैं वो ट्रेनिंग, वो ऐसे के लिए क्यों? जो भी पानी और वो सब ला रहे होते हैं, हाँ, वो लोग ये क्यों पहनते हैं रिफ्लेक्टर वाली? क्या लोगों को दिखता नहीं है यार? पता नहीं, चक्कर है यार। दिन का मैच होता है ना, सूरज पड़ता है, कूल लगता है, तो वो नियॉन, और होती भी सारी नियॉन ग्रीन, नियॉन पिंक, नियॉन येलो, सारी ऐसी, मुझे तो कूल लगती है। बढ़िया तो लगती है। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि गौतम गंभीर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर उन्होंने कह दिया कि भाई जो अपने सरफराज हैं और जो अपने जुरेल हैं, हाँ, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वेरी। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि हम अपने टीम बनाते वक्त प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं करें ना, हम प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं और जो मैच के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से बेस्ट 11 बनता है, हम उन्हें सेलेक्ट करते हैं, ना कि बाकियों को ड्रॉप करते हैं। तो ये वही बात नहीं हुई जो वो भाई साहब कह रहे थे कि हम पिच जो है, हम ऐसा नहीं हुआ कि हम पिच पढ़ नहीं पाए, हाँ, हमने जो एक्सपेक्ट किया था पिच से, पिच ने वैसा बिहेव नहीं किया। नहीं, ये वाली थोड़ी सी अलग बात हो जाती है यहाँ ना, थोड़ा वो पॉजिटिव कॉनोटेशन है, वहां तो वो अपना कटवा रहे थे, ठीक है, मतलब बेवकूफ जो बनवा रहे थे, कटवा रहे थे, वो चीजें अलग है, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई जिसको टीम में नहीं ले रहे उसको बुरा ना लगे कि हमने ड्रॉप कर दिया। तेरे को ड्रॉप नहीं किया, ड्रॉप होना बड़ा बेइज्जती सा थोड़ी फील तो होती है। यकीन मानो आप श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को जब ऐसे लिख के ड्रॉप करा था, कितना बुरा लगा था। तेरे को बीसीसीआई का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे, जा गेट लॉस्ट। गया तो बहुतों का था, लेकिन फुटनोट में उन दोनों का ही नाम था, स्टार बना के। सोचो कितना मतलब बुरा लगता है। तो इसीलिए उन्होंने ये दिल रखने को कहा कि भाई मैं नाम से गंभीर हूं, लेकिन मैं इतना गंभीर हूं नहीं था, मैं दिखने में डरावना लगता हूं, लेकिन इतना नहीं हूं। मैं हूं नहीं डरावना। पर अगर कोई किसी को ये कहे कि आप टीम के अंदर फिट नहीं बैठ रहे प्लेइंग 11 में, तो इसका मतलब ये है ना कि आप फिट नहीं हो। नहीं, आपको ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि आप फिट नहीं हो। आप ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड। अरे यार ये कैसी बात हुई? देखिए ऐसा है कि हम आपको ऐड नहीं कर पा रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब्ट्रैक्ट हो गए हैं, है ना? तो आप अलग से हैं, आपको अलग से मौका दिया जाएगा। देखो अभी यंग बच्चे हैं, तो उन्होंने गंभीर साहब ने बोला कि इनको अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ये बात। और केएल राहुल के लिए भी उन्होंने, रोहित भाई ने भी ये बोला कि हम तो चाहेंगे कि वो हर गेम खेलें।
अगर वो ये कह रहे हैं बिना ये बोले कि वो हमारा गेम खेल रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि हम चाहेंगे, हाँ। भाई कप्तान साहब अगर आप चाहो और तब भी ना हो तो फिर तो लानत है इस सिस्टम पे। लानत है, ऐसे नहीं होता। हाँ, तो आप कहाँ के कैप्टन बने? अगर आपकी बात कही हुई मानी नहीं जा रही तो फिर कैसे बात बनेगी? और अगर आप चाह रहे हैं और उसके बाद जो अपना गौतम गंभीर साहब हैं, हाँ। वो भी अगर कह रहे हैं कि भाई राहुल जो है बढ़िया प्लेयर है और हम चाहते हैं अच्छा करे, और हमें तो पता ही नहीं है कि लखनऊ में वो कप्तान थे और ये मेंटोर थे, बिल्कुल नहीं पता हमें ना जी, इनको तो हम वो कॉम्बिनेशन लगा भी नहीं रहे। लेकिन केएल राहुल, हमें तो लग रहा है फिर इन सारी चीजों की वजह से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि यहां से ऐसा लगता है कि केएल राहुल टीम में आ चुके हैं। यहां से ऐसा लग रहा है कि जुरेल को बैठना पड़ेगा और ऋषभ पंत के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। और ये भी दोनों ने मिल बांट के बोला कि ऋषभ पंत क्या क्या कर सकते हैं। वहां सिर्फ बैटिंग की बात नहीं, गंभीर साहब ने बोला कि सिर्फ बैटिंग मतलब इतनी बढ़िया कर देते हैं और इतना कुछ टेबल पे लेकर आते हैं कि आप कहते हो कि कीपिंग तो बहुत बात की बात है, मुझे प्लेयर चाहिए बस। मुझे तो एक्स फैक्टर है भाई, वो एक्स फैक्टर के नाम से ही वो चलते आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला वी आर लकी टू हैव जडेजा एंड अश्विन। हाँ, तो अगर लकी टू हैव जडेजा एंड अश्विन मतलब वो खेलने वाले, और इसका मतलब अक्षर पटेल के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ, देखिए अक्षर पटेल ड्रॉप नहीं हुए हैं, वो बस सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वो जो मर्जी अच्छा कर ले, वो इंसान दुलीप ट्रॉफी में पूरी टीम जब 160 बना रही है, अकेला वो बंदा 90 बना रहा है। वो क्या करे वो बेचारा प्रूव करने के लिए? विकेटें ले रहा है 5-5, 6-6, समझ ही नहीं आ रहा। फाइनल T20 के फाइनल में भी इंडिया को बचाया है। T20 के फाइनल में मरवाया भी था वैसे एक बारी को तो। अरे उसकी गलती नहीं है, वो कैप्टेंसी एरर था यार। वो बंदा उस टाइम पे तुम देख तो लो, कौन दानव खड़ा हुआ है पिच के ऊपर जो हर बॉल को बाहर से भी छक्के मार रहा है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। रोए नहीं, बस अक्षर पटेल के आंसू नहीं निकले उस दिन। बस ये बात भाई वो तो कन्विक्शन था कप्तान साहब का कि भाई कहते मैं ब्लैंक हो गया, खैर ब्लैंक हो गया उससे फर्क नहीं पड़ता, हम वर्ल्ड कप जीत गए थे। वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अक्षर पटेल का जिस तरीके से इनकी तारीफ करी है, अक्षर की नहीं जडेजा और अश्विन की इनकी तारीफ करी कि वी आर लकी टू हैव देम बोथ प्लेइंग टुगेदर फॉर इंडिया। भाई वाह, इतनी अगर तारीफ कर दी है तो भाई उसके बाद अगर आपको लगे कि ये दोनों में से कोई एक ड्रॉप होने वाला है एंड सडनली अक्षर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये तो थोड़ा प्रोबेबल नहीं लग रहा है। ज्यादा चांसेस इसके लग रहे हैं कि आपको जडेजा और अश्विन साथ में खेलते हुए दिखेंगे। और कुलदीप यादव तो पक्के हैं ही। कुलदीप तो ही है। कुलदीप यादव का सोचो, अक्षर पटेल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि वो खेलेंगे, और कुलदीप यादव के बारे में कोई ये नहीं कह रहा कि वो नहीं खेलेंगे। अरे यार ये सोचना कि ये बाद में बोलते हैं कि हमें बॉलर्स ऐसे चाहिए जो थोड़ी बैटिंग कर सके। लो, तो अक्षर कहता है भाईजान मैं कर लूंगा, मुझे बहुत अच्छे से, हाँ मुझे बहुत अच्छे से आता है। कुलदीप कहता है मैं बस बल्ला पकड़ सकता हूँ, हाँ तू आजा, तू बहुत बढ़िया है। अरे लेकिन आपने कहा था जो बॉलर बैटिंग भी कर सके मेरा नंबर बनता है। नहीं, अरे यार बाकी कर लेंगे ना, अश्विन अन्ना है, अश्विन है, जड्डू भाई हैं, हो जाएगा। 7 नंबर तक बैटिंग हो गई। जड्डू भाई तो बीजेपी के भी हैं। हाँ हम लो जी मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल कनेक्शन बन रहे हैं, मैं ऐसा जस्ट फॉर फन यार, कमाल है ये मजाक करते रहते हैं बीच में। और 7 नंबर तक जब बैटिंग हो गई तो 8वें नंबर पर एक और बैटर की जरूरत है, वो भी बांग्लादेश जैसी टीम को। रोहित शर्मा ने खुद कह दिया, खुश होने दो उनको। उनसे पूछा गया कि सर ये बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को हरा के आ रही है, व्हाइट वॉश करके आ रही है इतना, और वो सोच रहे हैं कि हम इंडिया को हरा देंगे। तो कह रहे ले होने दो, और उनको वो होने दो। तो ये वो के हो जा रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं बड़ी वो है ये जो है मतलब टीम। अरे यार बांग्लादेश वाले कॉन्फिडेंट हैं, आप करने दो यार। तो लेकिन रोहित शर्मा ने बाद में कहा कि ठीक है भाई, पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के नाम पे मजे लेती है कि भाई हम इंडिया को हरा देंगे, हम इंडिया में आके इंडिया को हरा देंगे। कहते मजे ले रहे हैं, उनको लेने दो, उनको खुश रहने दो। हमारे लिए इट्स जस्ट लाइक एनी अदर टेस्ट सीरीज कि भाई हम बांग्लादेश हो या ऑस्ट्रेलिया हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी तैयारी पूरी रखते हैं। आपा नंबर 1 पे है यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें, इस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने बांग्लादेश को तोड़ा था या ऑस्ट्रेलिया को? कहते हैं बांग्लादेश हो या ऑस्ट्रेलिया हमें फर्क नहीं पड़ता। लो तो मतलब बांग्लादेश कंपेयर कर दिया भाई, ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश से कंपेयर कर दिया। रोहित शर्मा बिंग रोहित शर्मा जो मतलब वो किसी की नहीं सोचते हैं। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि स्पिन पे रायन टेंडोशकाटे जो है वो बैटिंग कोच हैं अपने, वो असिस्टेंट कोच है अपने। और वो उन्होंने भी ये कहा कि अभिषेक नायर भी वो भी असिस्टेंट कोच बन के आए हैं। केकेआर में थे वो तो गंभीर और अभिषेक नायर की बातचीत, इनके साथ उनका एमएमएस लीक हो गया था। वो मतलब वो वीडियो जो था, वो जो बातचीत हो रही थी, हाँ वो बातचीत मैं रहूंगा नहीं रहूंगा यहाँ पे वहाँ पे मुंबई इंडियन, ये वो तो ये उनका वो आ गया था। तो उन्होंने भी ये देखा कि जब श्रीलंका के साथ जब सीरीज हुई थी, ओडीआई सीरीज, और वो इंडिया बुरी तरीके से हार गई थी और स्पिन के आगे हम लोग हमारे बैटर्स बिल्कुल फेल हो गए थे। लेकिन इस चीज के ऊपर ना
गौतम गंभीर साहब ने रख के तमाचा दिया, रख के चाड़ा मारना है। ऐਵੇਂ थोड़ी योगराज जी गंभीर साहब का एग्जाम्पल देते फिरते हैं भाई, ऐसे नहीं, बिल्कुल सही है, कुछ तो है ना बात यूनिक। तो वो कह रहे हैं कि भैया इंडिया इज तैयार, बिल्कुल तैयार है, इंडिया पूरी तरह तैयार है टू टेक ऑन एनी स्पिन यूनिट इन द वर्ल्ड। तो कोई सा मर्जी उठा के ले आओ, इंडिया पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, जो मर्जी कर लो अब। और बाद में ये भी बोला क्या ओडीआई फॉर्मेट अलग है, टेस्ट अलग है, यहाँ पे हम मार देंगे इनको। अरे ये ओडीआई शोडीआई में अलग है, टेस्ट के अंदर कहीं स्टैंड नहीं करती हमारी क्वालिटी बैटिंग है। हाँ, हमें बस शाकिब, मुस्तफिजुर और ये मेहंदी हसन मिराज, ये 3 बंदों से। मुशफिकुर, अच्छा मुशफिकुर बोला, अच्छा वो मुस्तफिजुर नहीं, उस मुस्तफिजुर तो वो है फिज, स्विंगर नहीं, हाँ मुशफिकुर, दैट इज बॉलर। मुशफिकुर भाई कब से 90s से खेल रहा है क्या वो बंदा है? अभी भी सेम दिखता है वो, सेम। अगर उसकी दाढ़ी मूंछ हटा दें तो बिल्कुल अंडर 16 प्लेयर लगे वो। हाँ ठीक है भाई, कईयों को अच्छे जीन्स मिल जाते हैं यार वाह, बिल्कुल यंग। अभी भी आप जाके आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते हो आप भाई, जाके पूरी पाकिस्तान ढा तो दी। हाँ, बढ़िया बैटिंग करके, बढ़िया, लेकिन बैट्समैन है तो बढ़िया। लेकिन मेहंदी हसन मिराज है भाई, ये सारे लोग हैं। बाकी संतो जी भी हैं, संतो जी भी का नाम लिया नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बच के ही रहना इनसे। और लिटन दास तो है जिन्होंने एक बार ही रोना निकाल दिया था बीच में। भाई बारिश ने बजा, वो कुदरत का निजाम पहली बार इंडिया के लिए काम आया था। एक बात और है लेकिन कि जो अब ये बुरा मानेंगे, ये छोटी टीम बोलूंगा इनको मैं, ये जो छोटी टीम है बांग्लादेश, तो ये जितनी भी छोटी टीमें होती है जस्ट लाइक पाकिस्तान या जिम्बाब्वे या जाम्बिया या जो भी आप नाम लेना चाहो, यूएसए वूएसए सब मिला लो, ठीक है, ये सारी टीमें जितना छोटा फॉर्मेट रहेगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप फॉर्मेट बड़ा करते जाते हो वैसे वैसे इनके चिंक्स इन द आर्मर दिखते जाते हैं। ओहो, चिंक्स इन द आर्मर, चिंक्स कौन मतलब उनके वो जो आर्मर में चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे नहीं मेरे भाई, उनके आर्मर में जहां कहीं भी ऐसे होते हैं ना कि दरार है, कोई उसमें छोटे मोटे नुकसान है, जहां से गोली लग सकती है। हाँ, मतलब कि जो उसकी त्रुटियां हैं, तो वो सारे जो है वो उनको दिख जाएंगे ऐसे, मतलब समझ आ गया जी। हाँ, बिल्कुल समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। तो ये टेस्ट फॉर्मेट में थोड़ा सा मतलब हल्का रह सकते हैं। हाँ, तो प्लेइंग बाकी पाकिस्तान तो खुद हल्की है, तो वो आपस में मेरे ख्याल से बांग्लादेश इज बेटर देन पाकिस्तान राइट नाउ की अगर क्रिकेट टीम में देखा जाए, बड़ी वेल बैलेंस साइड है बांग्लादेश की। हम मजाक तो कर लेते हैं इनका, लेकिन कुछ पता नहीं कब भारी पड़ जाए, कब भारी। हालांकि गंभीर साहब थोड़े कॉन्फिडेंट है कि नहीं ऐसी कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है, बांग्लादेश वाले थोड़ी हरा देंगे हम लोगों को। तो कुल मिला के भाई देखो, प्लेइंग 11 आप लोगों के सामने साफ है कि अगर केएल राहुल आ जाते हैं और उसमें पंत आ जाते हैं और ऊपर के 3 बंदे तो पक्के ही हैं, वहां पे 4 बंदे इनफैक्ट, तो रोहित शर्मा, यशस्वी, फिर शुभमन गिल, फिर विराट कोहली। नंबर 5 पे आपके पंत आ जाएंगे, पंत आ गए। नंबर 6 पर केएल राहुल आप लगा लो, बिल्कुल जी। नंबर 7 पर अश्विन अन्ना, या नंबर 8 पर जड्डू भाई, या इंटरचेंज भी हो सकता है। नंबर 9 पर कुलदीप, नंबर 10 पर बुमराह भाई। उनका वर्कलोड मैनेजमेट के बारे में बात कर रहे थे। मेरे को लगता है कि आगे T20 सीरीज जो होनी है बांग्लादेश से, शायद वो नहीं खिलाएंगे, रेस्ट दे देंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे। वो उनको अब बुमराह को नहीं बोलेंगे कि आप फिट नहीं हो 11 के लिए, हम आपको रेस्ट दे रहे हैं, हम आपका वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। रेस्ट अलग है, सिलेक्शन अलग है, ड्रॉप होना अलग है। हाँ। अब रह गया नंबर 11। अब इसके अंदर एक पेसर मेरे ख्याल से कोई और आ सकता है, या फिर अगर चेन्नई की पिच अगर इतनी ही उन्होंने वो बना दी है कि टर्निंग ट्रैक के, आओ बेटे, तो फिर अक्षर भाई आपको दिख सकते हैं। तो एक अकेले बुमराह, एक स्लॉट, हाँ भाई, एक अकेले बुमराह और 5 स्पिनर भाई, तो ओपन करा तो देते हैं ये अश्विन अन्ना से भी। हाँ, करा तो देते हैं। अब अगर मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर उनको लगेगा कि पिच इतनी ज्यादा कैडी है स्पिन के हिसाब से कि भाई अगर नई बॉल भी पकड़ा दे तो भी एकदम इधर से उधर निकल जाएगी, तो फिर आप ये भी देख सकते हो कि अकेले बुमराह भाई अपना फास्ट बॉलिंग संभाल रहे हैं। मजा आएगा वैसे देखने में, अगर ऐसा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नहीं तो आकाशदीप की भी हो सकता है यहाँ पर टीम में। सिराज ही लग रहा है मेरे को, तो मेरे को भी सिराज ज्यादा लग रहा है वैसे मेरे को। ये तो मैं अपने मन में कह रहा हूँ कि चलो अक्षर भाई को बुरा ना लगे, मैं चाहूंगा अक्षर भाई को देखना, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो दिखने वाले। सबसे अच्छी बात है बारिश का कोई फोरकास्ट नहीं है, 5 दिन जो है वो बिल्कुल एक्सेसिव हीट है चेन्नई में, तो ऑल द प्लेयर्स जो है उनको गर्मी लगेगी। वो बेचारे वहां पे यार, वो समुद्र तट के साथ में स्टेडियम बना हुआ है, यू नेवर नो इन दीज प्लेसेस कब बारिश हो जाए, कब बादल आ जाए, कब चला जाए। हाँ, पर अभी फिलहाल तो फोरकास्ट जो है वो साफ है, पिछले 3-4 दिन से भी वहां पे बारिश हुई नहीं है, अगले 6-7 दिन भी वहां बारिश लिखी नहीं है। तो अगर ऐसा हो और हमें पूरा मैच देखने को मिले तो मजा आए। गंभीर भाई से वैसे बात करी थी चेन्नई की पिच के लिए और इन जनरल इंडियन पिचेस के लिए, कि बाहर वाले तो भाई वो बुरा मान जाते हैं, इंडिया में स्पिन ज्यादा हो रही है, पिच ऐसे डिटीरियोरेट हो जाती है और 2-2 दिन में मैच खत्म हो जाते हैं। उन्होंने आगे से बोल दिया
कि साउथ अफ्रीका में 2-2 दिन में मैच खत्म हो रहा था क्योंकि इतनी अनप्लेएबल बाउंस थी और पेस थी वहां पे, तब तो किसी ने नहीं बोला कि किसी का मुंह खुला तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। यहाँ पे सबको प्रॉब्लम है। अब जिस तरीके से उन्होंने डिफेंड करा, मुझे तो लग रहा है कि ये ऐसी पिच ना बना दे कि 2 दिन में मैच खत्म हो। कहीं सच में अक्षर भाई पता चला एक और यूजी भाई को ही बुला रहे कि बुमराह भाई आप बैठ जाओ, यूजी भाई आ गए हैं, चहल को खिलाते हैं, इसमें चहल खेलेंगे। वो स्क्वाड में नहीं है, ऐसे मस्ती मजाक वाली बात है यार, सीरियस मत लेना। बुमराह को रेस्ट देके 6 स्पिनर खिला दिए, वाह भाई वाह, मजा आ जाए। कोई पेसर नहीं स्पिन डाल रहे हैं, रोहित शर्मा स्पिन डाल रहे हैं, बुमराह अगर खेल रहे हैं तो दूसरा पेसर विराट कोहली एक तरह से शुभमन गिल बॉल डाल रहे हैं, शुभमन गिल स्पिन आ गई भाई साहब, मजे ही आ गए। रिंकू नहीं है, रिंकू और सूर्या से भी बॉल हो जाती है। सरफराज बॉल करेगा, सरफराज धोखा नहीं देगा। ऋषभ पंत ग्लव्स उतार के आ रहा है बॉलिंग, हमने देखी ना दिल्ली प्रीमियर लीग। हाँ कह रहे हैं अब तुम आ जाओ, मैं कर लेगा, हाँ सब कर लेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है अगर फन होएगी सीरीज? हाँ अगर राहुल आ जाए और वहां पर पंत आ जाए टीम के अंदर, तो क्या जुरेल और सरफराज की जगह नहीं बनती, और क्या अक्षर पटेल को इस प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा? ये आप लोग बताओ कमेंट्स में करके बढ़िया से। तब तक हम चलते हैं आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।